दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। बिल्कुल दोस्तों कंप्लीट नया प्रोसेस है। आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। जैसे हमारे पास पिछले सालों में एक प्रोसेस था जिसको हम फॉलो करते थे एनएसडीएल की वेबसाइट पे, वहां क्या दिखाता है, और अगर आप नए तरीके से करोगे तो आपको आपका इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस क्या दिखाता है। गाइस प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कब कोई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले वाले प्रोसेस की, जो हम पहले एनएसडीएल पे चेक करते थे। तो दोनों में आपको फर्क बताऊंगा, क्योंकि आपको एक प्रोसेस में तो सही इंफॉर्मेशन दिखेगी और एक प्रोसेस में गलत इंफॉर्मेशन दिखेगी। प्रैक्टिकली दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आप अगर गूगल पे टाइप करते हैं चेक इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस, तो आपके पास सबसे पहले ये खुलता था रिफंड स्टेटस एनएसडीएल, जो मैंने और भी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास दोस्तों ये वाला पेज खुल जाता है एनएसडीएल की वेबसाइट पे, जहां पे आता है रिफंड ट्रैकिंग के बारे में आपको बताता है। तो आपने क्या करना है, अपना पैन नंबर डालना है, अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, कैप्चर कोड मेंशन करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। राइट। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक पैन नंबर डाला है, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे असेसमेंट ईयर भी सेलेक्ट कर लिया, कैप्चर कोड भी डाल दिया। अब अगर मैं इसको प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाता है इस पैन नंबर के बारे में। अगर आप देखेंगे नो रिकॉर्ड्स फाउंड्स, इसका मतलब एओ ने अभी तक आपका रिफंड नहीं भेजा है बैंकर को, तो कहता है कि अपने एओ से कांटेक्ट करो। या रिफंड आपका जा चुका है पिछले हफ्ते, तो आपको वेट करना पड़ेगा एक हफ्ते का और, जो इस वेबसाइट ने एनएसडीएल के द्वारा जो हमें बताया गया है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं अगर आप नए प्रोसेस में चेक कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कई लोगों ने ये गलती करी है कि वो अपना इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस तो चेक कर रहे हैं, लेकिन वो एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाके चेक कर रहे हैं जहां पे हर किसी को दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपको क्या करना है। तो आपने दोस्तों जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, incometax.gov.in पे आप जाएंगे। सो वहां पे आपने दोस्तों क्या करना है, आप जब क्विक लिंक्स के अंदर आएंगे तो ये हमारा मेन पेज खुल गया इनकम टैक्स का, ठीक है। सो आप जब क्विक लिंक्स के अंदर यहाँ पे आएंगे तो आपने इसके नीचे स्क्रॉल करना है। राइट। तो जैसे ही मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है नो योर इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपसे कहता है कि आपको पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर डालना है और अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। आप कोई भी डाल सकते हो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर जब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ तो अब देखो ये मुझे क्या दिखाता है। मैं सेम पैन की बात करूंगा, क्योंकि मेरे इस पैन नंबर के अंदर जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहा हूँ उसका प्रैक्टिकली इनकम टैक्स रिफंड बना है, ठीक है। अभी एनएसडीएल की वेबसाइट में आप लोगों ने देखा क्या दिखाया कि आपका अभी जो है रिफंड वो आया ही नहीं है। अब मैं उस पैन नंबर को यहाँ डालता हूँ। तो गाइस मैंने ये पैन नंबर डाला, मैंने यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करा, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला। अभी मैं फिलहाल अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। इससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है कि फिर रिफंड ड्यू हैज़ बीन डिटरमाइंड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023 से पहले प्लीज विजिट एनएसडीएल। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका रिफंड निकला है और ड्यू है 31 मार्च 23 से पहले, तो आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं चेक करने के लिए रिफंड स्टेटस। अब अकॉर्डिंगली कहता है ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके आप व्यू फाइल रिटर्न पे जाके प्रोसेस विद ड्यू रिफंड, वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा जब आप वेबसाइट में लॉगिन करते हैं पोर्टल में, तो वहां पे जब आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है तो वहां पे भी दिखा देता है कि आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो प्रोसेस हो चुका है। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा इस केस के अंदर। राइट। अब लेकिन यहाँ पे कहता है कि अगर आपका 31 मार्च 2023 के बाद रिफंड डिटरमाइन हुआ है तो वो आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके चेक करना है। जो लोग काफी सारे यहाँ पे दोस्तों गलती कर रहे हैं, तो मैं वही बताने जा रहा हूं। देखिए अब मैं जब इसको यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करता हूं तो गाइज मेरे यहाँ पे पास जाएगा ओटीपी। अब मेरे को यहाँ पे ओटीपी मेंशन करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। मैंने दोस्तों कंटिन्यू करा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है इस पैन नंबर के बारे में। यहाँ कह रहा है कि योर रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड बाय एसबीआई बैंक एंड सेंड टू योर नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट विद यूनिक नंबर। यहाँ पे नंबर भी बता रहा है कि आपका इस ट्रांजैक्शन आईडी से, इस ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर से आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि आप अगर अपना इनकम टैक्स का रिफंड स्टेटस चेक कर रहे हैं तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो रिफंड है 31 मार्च
23 से पहले इशू हो चुका है तो उस केस में आपको जाना है NSDL की वेबसाइट पे, जैसे मैंने पहले केस के अंदर बताया। लेकिन अगर उसके बाद आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस हो रखा है, डिटरमाइन हो रखा है, जैसे अभी जो हमने असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR फाइल करी है, उन सब में ऑब्वियसली हमारा बाद में जो है रिफंड बन रहा है सबका। तो आप उसको कहाँ जाके चेक करेंगे? इनकम टैक्स के नए फाइलिंग पोर्टल पे, जो मैंने सेकंड प्रोसेस के अंदर बताया। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आया कि सर हमारा NSDL की वेबसाइट पर रिफंड दिखाई नहीं रहा है, और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली हमने भी ये चीज़ फेस करी, यार ये इनकम टैक्स के रिफंड जो है वो वहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा वेबसाइट पे। देन अकॉर्डिंगली हमने चेक किया कि आप नए वाले प्रोसेस में चेक कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि नो योर रिफंड स्टेटस के अंदर यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रखा है कि 31 मार्च 23 के बाद कर रहे हो तो आप नए पोर्टल पे जाके ई फाइल इनकम टैक्स रिफंड में जाके वहाँ पे जाके रिफंड प्रोसेस ड्यू में भी चेक कर सकते हो। और अगर उससे 31 मार्च 23 से पहले का केस है तो आप NSDL की वेबसाइट पे जाओगे, जिसका लिंक यहाँ पे दे रखा है। अब आप कह रहे थे सर इस केस में आपने हमें दिखाया तो रिफंड एक्चुअली में था इसका। अब रिफंड इसका प्रोसेस हो चुका है 18 जुलाई को, राइट। तो अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं इस केस के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इस केस में लॉगिन कर लिया, और आप देखिए तो 24 जून को रिटर्न फाइल हुई थी, 24 जून को वेरीफाई होगी थी, रिटर्न प्रोसेसिंग 13 जुलाई को हुई थी और प्रोसेसिंग कंप्लीट 13 जुलाई को कंप्लीट होगी थी। अब इसका जो रिफंड है वो कब आया देख सकते हैं आप, 14 जुलाई को रिफंड इशू हो गया था। और मैंने क्लाइंट से पूछा तो क्लाइंट कहते हैं सर हमारे पास 16 जुलाई को हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, और अभी भी यहाँ पे दिखा रहा रिफंड अवेटेड। गाइस देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिफंड अवेटेड, लेकिन रिफंड तो कब का आ चुका है क्लाइंट के उसमें अकाउंट में। और ये हमने कैसे चेक करा? हमें NSDL की वेबसाइट पे जाके चेक नहीं करना। अब हमें कहाँ जाना है? हमें इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे जाके ही चेक करना है रिफंड, क्विक लिंक्स के अंदर, जैसे मैंने आपको सेकंड वाले प्रोसेस में बताया। तो होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन मिला होगा। इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाल बटन दबा दे, ताकि कब कोई भी वीडियो आए तो उसकी आपकी अपडेट मिलती रहे और आप उसे मिस ना करें। थैंक यू।